लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाल बहादुर शास्त्री अकादमी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर श्री तारण कांति ने पौधा देकर ओम बिरला का स्वागत किया। गुरुवार को ओम बिरला विशेष विमान से देहरादून जॉली ग्रैंड से मसूरी पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ और राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति अधिकारियों के साथ उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसीज है, कानून है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी, जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्यप्रणाली के अंदर भी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज मौसम ने करवट बदली है। सुबह चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई और इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। उधर मैदानी इलाकों में मौसम गर्मी से लोग काफी झुलस रहे हैं। वहीं चमोली जनपद के क्षेत्र में गांव को जोड़ने वाली सड़कें काफी बाधित हो गई हैं। बारिश से सुबह से ही नदी घाटी पे कोहरा छाया हुआ है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और साथ ही ऊंचे वाले क्षेत्रों में भी मौसम खराब है। पिछले करीब 5 दिनों से उमस भरी गर्मी है और साथ ही हल्की बारिश से लोगों को थोड़ा बहुत राहत जरूर मिल रहा है, लेकिन प्रदेश में मानसून आने में अभी और समय लगेगा। हालांकि विभिन्न हिस्सों में हल्की सी मध्य बारिश से लोगों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 16 जून तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की सी मध्य बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मानसून भी 20 जून को आने के बाद ही संभावना जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी हल्की बूंदाबांदी से मौसम में राहत जरूर मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली बाबा के कैंची धाम में हर साल 15 जून को बड़े मेले का आयोजन होता है और इसमें लाखों की संख्या में पूरे देश में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ऐसे में हल्द्वानी से कैंची धाम तक यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक जाम प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें से कैंची धाम दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को काठगोदाम और हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से शटल सेवा के माध्यम से भेजा जाएगा। और इसके अलावा दोपहिया वाहन भी 15 जून को कैंची धाम तक नहीं जा पाएंगे। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर 100 वाहनों का इंतजाम कर प्रशासन शटल सेवा चलाएगा और इसमें सभी लोग शटल सेवा के माध्यम से जाएंगे ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही रेल प्रशासन से भी बातचीत की गई है। रेलवे के माध्यम से भी देश और दुनिया से श्रद्धालु कैंची धाम के दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए इस दिन सभी 6 ट्रेनों में आने वाले यात्रियों के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन से शटल सेवा चलाई जाएगी। गौरतलब है कि हर साल कैंची धाम में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। रुड़की के पिरानकिलियर थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव के पास एक डीसीएम ट्रक अचानक ही अनियंत्रित होकर पोल विद्युत से टकरा गया और जिस कारण डीसीएम ट्रक सड़क किनारे खेत में पलट गया और जिस कारण डीसीएम ट्रक में भरा शैम्पू खेत में बह गया, जिसके बाद से आसपास के ग्रामीण बाल्टी और डिब्बे लेकर शैम्पू लेने के लिए टूट पड़े और शैम्पू भरकर अपने साथ घर ले जाने लगे। पुलिस ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को भीड़ को हटाया। बता दें कि एक ट्रक हरिद्वार की ओर से भगवानपुर की ओर जा रहा था और इसी तरह गांव के पास पहुंचने पर अचानक ही डीसीएम ट्रक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से जा टकराया और यही टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विद्युत पोल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और डीसीएम ट्रक सड़क किनारे खेत में जा पलटा, जिस कारण डीसीएम ट्रक में भरा शैम्पू खेत में बह गया। खेत में शैम्पू के बहते ही सूचना पर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद से ग्रामीण बाल्टी और डब्बे लेकर शैम्पू भरने के लिए टूट पड़े और शैम्पू भर के अपने घर पर ले जाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को भीड़ को हटाया।
वाली जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी है हरिद्वार की, और ये जो शैम्पू है उसको कच्चे शैम्पू लेके एक्सपोर्ट करा था बाहर के लिए, आउट ऑफ स्टेट। तो रात में गाड़ी का यानी एक्सीडेंट हुआ 4 बजे, और ये गाड़ी क्रैश हुई, तो इसमें शैम्पू था, क्रैश हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कोई शैम्पू नहीं जा रहा, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो लोग उठा दिए हैं थोड़े वगैरह, बाकी तो कुछ खास नहीं, वो तो सारा ऑटोमेटिकली हुआ। ये शैम्पू नहीं पता, वो आएगा मालिक तब बताएगा, हम तो यहाँ पे खाली आए हेल्प करने के लिए, कैजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं है, बस चालक वगैरह सब सेफ हैं, और वगैरह कुछ पुलिस मौके पर आ रखी है। रामनगर में 4 दिन तक पीड़ित शरीर पर 70 टाकों के साथ लगाता रहा थाने के चक्कर, लेकिन मित्र पुलिस ने नहीं दिखाई है कोई भी मित्रता। वैसे तो रामनगर में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, और उसके बाद भी खाकी का पीड़ितों के साथ ऐसा बर्ताव क्या सही है? 4 दिन के बाद भी जब पीड़ित के परिवार वालों ने कोतवाली रामनगर का घेराव कर आक्रोश जताया, तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब गरीबों का न्याय मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? देखना यह है कि अब तक मुजरिमों को सजा मिलेगी या फिर नहीं। आयशा, मेरा नाम आयशा है, और मेरे ससुर बीमार हैं, मतलब वो अकेले रहते हैं, नीचे रहते हैं, और जो मेरे जेठ हैं वो बीच वाले में रहते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे जेठ को मतलब उनकी वाइफ जो हैं उनसे बात हो रही थी, तो अपने हस्बैंड को बुलाकर उन्होंने हाथापाई कराई है, मतलब उनकी दोनों की हाथापाई हो रही थी, और पीछे से आके अरमान नाम के लड़के ने मेरे जेठ पे कांच की बोतलों से इतने वार करे हैं कि उन्हें जान पे मारने की कोशिश करी है। और लोग थे? तीन लोग थे, एक लड़का काशीपुर से बुलाया गया था। हरिद्वार के राशन डीलरों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से अपना नाता खत्म करके नए संगठन को गठित किया है, और जिसका नाम रखा है इन्होंने कि हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन रखा गया है। इस संगठन में पूरे जिले के राशन डीलरों शामिल रहेंगे, और राशन डीलरों का आरोप है कि पिछले संगठन के जिला अध्यक्ष जिला हरिद्वार के राशन डीलरों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से अपना नाता खत्म कर नए संगठन को गठित किया है, जिसका नाम हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन रखा गया है, और इस संगठन में पूरे जिले के राशन डीलर शामिल रहेंगे। राशन डीलरों का आरोप है कि पिछले संगठन के जिला अध्यक्ष डीलरों के अनाहित में कार्य कर रहे हैं, जिससे डीलरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही उनका शोषण भी प्रत्येक स्तर पर किया जा रहा है, जिसके चलते आज हरिद्वार जिले के सभी डीलरों के ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा नया संगठन बनाया गया है। संगठन की इस बैठक में कई अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। सबसे बढ़िया आपका मैं बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक पीड़ित की आवाज़ सुनी। एक हमारी यूनियन है ऑल इंडिया फेयर शॉप प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, पूरे उसमें है हिंदुस्तान में। उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय रेवाधर जी हैं, जिन्होंने जिला अध्यक्ष बना रखे हैं माननीय नरेंद्र शर्मा जी को। अब हमारे उनकी कुछ ऐसे आपस में वो हुई, आपस में क्या हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं, किसी की बात नहीं पूछते, ना इनर डीलरों को इकट्ठे करें, जितने भी मुझे कहता हाँ। तो हमने ये बात रेवाधर जी को कही, 22 तारीख को हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था, 22 मई को। हरिद्वार में होटल कारोबारी पर फायरिंग मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। कप्तान प्रमोद सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस ने पंजाब से 2 शूटर दबोच लिए हैं। गैंगवार और विदेश से मिली सुपारी का एंगल सामने आया है। 2 जून को बाइक सवार बदमाशों ने हरियाणा के कारोबारी अरुण पर फायरिंग की थी। पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, कई राज्यों में दबिश दी है, और 11 जून को मानव हंस और गौरव नाम के 2 आरोपी पकड़ लिए। पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी लंदन में बैठे कपिल संगवान ने दी थी, और वारदात के पीछे नंदू और मंजीत जो कि पुराने रंजिश में शामिल थे। कपिल ने अपने गैंग के हिमांशु सूद को सुपारी दी, जिसने साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार आकर रेकी की और फिर उसके बाद से गोली चलाई। गिरफ्तार आरोपी मानव हंस और गौरव कुमार, इसके साथ ही साजिशकर्ता कपिल मौके से पुलिस ने उन्हें फिलहाल फरार बता रही है, तो वहीं बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी प्रमोद सिंह ने बताया कि इस केस में गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर पूरी तरह से छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। हरिद्वार के पिरान कलियर इलाके में उस वक्त दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जब एक ही परिवार के 3 लोग गंगनहर की तेज धारा में समा गए। जानकारी के मुताबिक रामपुर से जियारत के लिए पिरान कलियर दरगाह आए पिता अपने 2 बच्चों के साथ गंगनहर की पटरी पर बैठा था और इसी दौरान उसका 15 साल का बेटा
अचानक ही फिसलकर नहर में गिर गया। बेटे को डूबता देख पिता बिना सोचे समझे पानी में कूद गया, लेकिन तेज बहाव ने उसे भी बहा दिया और इस पूरे मंजर को देखते रह गए। 10 साल की बेटी ने भी पानी में छलांग लगा दी और वो भी लहरों में समा गई। चंद मिनटों के भीतर ही एक ही परिवार के 3 सदस्य आंखों के सामने डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर मौजूदा लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं जा सका। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और गंगा नहर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन तेज बहाव और पानी की गहराई के चलते रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में मैंगलोर के पास स्थित एक लीची के बाग से लीची तोड़ने पर कुछ लोगों द्वारा एक युवक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद से लीची तोड़ने के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर चप्पलों से बेरहमी के साथ पिटाई की गई और इसके साथ ही आरोपियों के द्वारा युवक को गंदी गंदी गालियां भी दी गई और इस पिटाई का आरोपियों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने मैंगलोर निवासी माजिद पुत्र जाहिद, इरफान पुत्र सुलेमान और साथ ही कैफ पुत्र लाइक नाम के 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मैंगलोर के पास लीची के एक बाग में लीची तोड़ने को लेकर ये बड़ा विवाद हुआ है। व्यक्ति के साथ में, एक युवक के साथ में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है, लीची को लेकर मारपीट की जा रही है कि लीची तोड़ ली है बाग से उसने। तो क्या मामला है? 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है जिसमें ऐसा लगता है कि वो घटना में कोई लीची तोड़ने के लिए गया था, तो 2 लोग उसके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज और मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पुष्टि हुई कि थाना मंगलौर क्षेत्र का है। उन लोगों को और उस विक्टिम को पुलिस ने तहकीकात करी और पकड़ा है। तो उन तीनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई के तौर पर उनको अरेस्ट किया गया और उनके द्वारा शायद माफीनामा ये सब किया गया। कितने लोग सर? 3 लोग थे उसमें, तीनों के खिलाफ कार्रवाई।